के अवाम को कहना चाहता हूं कि अगर रजीम चेंज की FIR बाजवा के खिलाफ काटी जाती, अगर डॉक्टर गिल को जिस तरह अगवा किया गया, जिस तरह बेलिबास किया गया, अगर उसकी FIR उन जिम्मेदार लोगों के खिलाफ जो है काटी जाती, जो कुछ मेरे साथ हुआ, मेरे खानदान के साथ हुआ, जिस पर आज पूरी दुनिया लानत बेचती है उन लोगों के ऊपर जिन्होंने इतना बड़ा घिनौना किरदार अदा करके कानून को अपने हाथ में लिया। मेरी वो FIR सुप्रीम कोर्ट के अंदर है और यकीन जानिए कि जब सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस के पास गया तो क्या कहा था कि तुम बड़े बहादुर आदमी हो, तुम्हारे साथ इंसाफ होगा। मैं सारे मीडिया से पूछता हूं, पाकिस्तानी कौम से पूछता हूं कि इंसाफ क्यों नहीं हुआ। इंसाफ इसलिए नहीं हुआ कि 5 जजों में से एक जज ने कहा, मैं इशारतन कहूंगा कि मैं, मेरी बीवी, मेरी बहू, मेरा दामाद, तुम बहादुर थे, खड़े हो गए कौम के लिए, कौम की इज्जत और तौकीर के लिए, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। उसके बाद कांस्टेंटी अरशद शरीफ का देख लें, इमरान रियाज का देख लें, समी इब्राहिम का देख लें, आप भट्टी साहब का देख लें, कितने कितने जुल्म जो है इन्होंने ढहाए हैं, और सिर्फ इसलिए कि वो अपनी डिक्टेटरशिप पाकिस्तान के अवाम पर इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल करें। ये अल्लाह तेरा शुक्र है कि अगर मानसरा के लोग 8 फरवरी को बहुत बड़े पाकिस्तान के कौमी मुजरम को पहाड़ों में शिकस्त दे सकते हैं, तो ये नौशाही दीवार है कि सिर्फ और सिर्फ अवाम के दिलों पे हुकूमत करने वाला सिर्फ एक इमरान खान है और उसके सारे सफाई बैठे हुए हैं। मैं रऊफ साहब पे जो जुल्म हुआ, बर्बरियत हुई, उनको कत्ल करने के लिए जो गैर कानूनी कदम उठाया गया, मैं उसकी शदीद अल्फाज के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन की हैसियत से मजम्मत करता हूं। और अगर कोई एक आदमी जो इसका जिम्मेदार है, उससे पूछना चाहता हूं कि क्या हासिल करना चाहते हो आप पाकिस्तान के अवाम से? आपने क्या सबक मशरकी पाकिस्तान से नहीं सीखा? लास्ट थर्सडे को जब मैं खान साहब से मिला पहली मरतबा, तो खान साहब ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में यह टेलर है, गंदम की एक छोटी जैसी मिसाल है कि जो हमारे किसानों के ऊपर इतना बड़ा जुल्म हुआ है, लेकिन तैयारी करें कि रिवोल्यूशन आने वाला है। और मेरा ख्याल है, मैं भी दे रहा हूं कि वो रिवोल्यूशन खुदा के फजल से KPK से उठेगा। हर घर, हर बेटी, हर माँ, हर नौजवान, हर बूढ़ा इन हालात से तंग है। वो अपनी हकीकी आज़ादी के लिए अपने लीडर कैदी नंबर 804 उसकी अजमत, उसके नजरिए के लिए अपनी जान का आखिरी कतरा तक खुदा के फजल से इंशाअल्लाह ताला बहा देंगे। और अगर 76 साल के इस बुजुर्ग को तुम नहीं झुका सके और ना तुम झुका सकोगे, तो मुझे अपने अल्लाह पे ये यकीन है कि पाकिस्तान के अवाम को, उसके नौजवान को, उसकी बेटियों को, बहू को कभी भी नहीं झुका सकोगे इंशाअल्लाह ताला। कोई सवाल आपका? जी एक कि हम आपके जहाँ तक पहुँचाएंगे, क्या आपको हुकूमत की तरफ से ये कहा गया कि हम हमलावरों को जहाँ तक पहुँचाएंगे? क्या आपका ट्रस्ट है हुकूमत के ऊपर? और दूसरा आपने जो कहा कि हमारे ऊपर हमला हो जाता है, हमें टिक्का खान सानी साहब से बड़ा अच्छा सवाल है। देखें, वजीर कानून या ये कहता है तो सबसे पहले वो FIR में उन्होंने आए बाएं शाएं क्यों किया, उसको कवर FIR। देखें, हम लोग जिस माशरे का हिस्सा हैं, हम लोग फील्ड के लोग हैं। तरीक़ाकार होता है एक केस खराब करने का। बुनियादी चीज़ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में जो चीज़ दायर होती है केस
आगे प्रोसिक्यूटर उसको लेके जाता है, उस पर इन्वेस्टिगेशन होती है, वो बुनियाद होता है। जब वहां पे आप कहते हैं कि जी एक मतलब आले के साथ वार किया गया, ओ भाई वो वार क्यों किया गया? ट्रैक कर रहे थे, ट्रेस कर रहे थे एक शख्स को, उनका रऊफ हसन साहब से कोई लेना देना नहीं, कभी जिंदगी में मुलाकात नहीं, कोई किसी किस्म का तनाजा नहीं, एक टारगेट किया गया, ट्रेस किया गया और उसके बाद एक असैसिनेशन कातिलाना हमला किया गया। लिहाजा ये जुमरे में आता है टेररिज्म के। टेररिज्म के जुमरे में लाने के लिए ये सब कुछ हम सारों पे एटीए के पर्चे हुए हैं, हम पे तो ये एकदम कर लेते हैं, हमें जिम्मियों में भी डाल देते हैं, हमें पूरे मुल्क में डाल देते हैं, पर जहां पे हकीकी तौर पे आया है वहां पे क्यों नहीं डाला? सो ये जो वजीर कानून का जो स्टेटमेंट है ये झूठ पे मबनी है, इसको हम लोग रिजेक्ट करते हैं। हम तो पीटीआई के फील्ड रिपोर्टर्स जो हैं, क्योंकि आपके साथ ताल्लुक है, जिसकी वजह से हमें बड़ी तशवीश थी और इस वादे की भी आप मजम्मत करते हैं, और यकीनन शायद आपके सवाल का जवाब नहीं था कि ये हमला किया गया है। दूसरा ये कि आप सदा के लिए कमेंट है मेरा कि रेस्ट होना चाहिए था, रेस्ट कर लेते, बाद में आ जाते बात करने के लिए। तो उमर यूसुफ ने कोई आपको पैगाम तो नहीं है पार्टी के दिगर रहनुमाओं को कि आप अगर सख्त रवैया या सख्त अल्फाज या फिर एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से कुछ मौका अपनाएंगे तो ऐसा ही होगा? इसके साथ ही सवाल कि आज आपकी मुलाकात भी हमारे साहब से, लोग साहब काफी तेज लगे बात करते हैं, खामोश करने की कोशिश की है, तो अब आप मुलाकात में जा रहे हैं, आप तहरीक में एक निजाम डालने जा रहे हैं, वो किस तरह के जा रहे हैं, उनसे किस तरह से? देखिए जी, दो चीज़ें मैं आपको बात करता हूँ, शराजी साहब ने बात की, आपने बात की, दो चीज़ें आप याद रखें। यहाँ पे जो सब के सब साथी हैं ना, ये पुरानी तहरीक इंसाफ या पुरानी पार्टी नहीं रही है, ये फौलाद की बनी हुई पार्टी है। हम सारे लोगों ने मारे खाई हैं और बड़ा जुल्म हमने सहा है, हम लोग हटने वाले लोग नहीं है। तो जो भी कोई शख्स हो, मालूम हो ना मालूम हो, जमीनी मखलूक के ऊपर मखलूक हो, हमें उससे कोई गरज नहीं। हम एक चीज पे कायम है, जिस चीज को आप जिस चीज को शिकस्त नहीं कर सकते हैं वो है नजरिया, वो है यहां पे जो नजरिया दिल में होता है, जो कन्विक्शन होती है। वो हमारे लीडर इमरान खान साहब ने जब कहा ना कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हमने तो खौफ के बहुत पहले तोड़े हुए हैं, हमने तो कफन सर पे बांध के हम लोग निकले हुए हैं, हम लोग किसी से पीछे हटने वाले लोग नहीं है। यहाँ पे देख लें जितने आपके साथी यहाँ पे मौजूद है, कौन किसके ऊपर FIR नहीं है, किसके ऊपर जुल्म नहीं हुआ, किसके घरों पे रेड नहीं हुआ, क्या हम पीछे हटे हैं? नहीं, और ना ही हटने वाले हैं। एक चीज गारंटीड है जिंदगी में, एक चीज जिसकी गारंटी है वो है हम सब ने मौत को चखना है, किसी ने पहले आना है, किसी ने पहले जाना है, और ये चीज हमारा ईमान कैसा है वो हम लोग नहीं डरते हैं इंशाअल्लाह ताला। और बाकी जी मैसेजेस हम लोग किसी का नहीं सुनते होते, ना हमने कोई परवाह है, हम लोग अपने मिशन पे कायम है और वो मिशन है हकीकी आज़ादी, आइन और कानून की पासदारी। मेरा सवाल यह है कि आपने कहा जुडिशियल कमीशन करना चाहिए, ये किस सतह कमीशन हो, सुप्रीम कोर्ट के जज हो, मौजूदा जज हो, साबिक जज हो, और ये मुतालबा आप किससे करें? साहब यहाँ पे आपका ये अभी चीफ जस्टिस हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हो, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हो, उनको ये इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। लाकानूनियत जब एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जुमात उसके एक सीनियर मोस्ट लीडर को, एक बेगुनाह लीडर को, आपके प्रेस के बहन भाइयों के साथ उनका रोजाना ताल्लुक होता है, ये अकेले गाड़ी चलाते हैं, इनके पास कोई छुरी भी नहीं होती गाड़ी में, एक ब्लेड नहीं होता, इन पे ये चीज हो सकती है, तो पाकिस्तान में और बिलखसूस इस्लामाबाद में दारुल खिलाफे में कोई शख्स मादिया खातून महफूज नहीं है। इनको ये इनिशिएटिव खुद लेके और सबसे पहले इसको इख्तिताम तक पहुंचा।